हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधों को, ये चार प्रतिरोध हैं, पी, क्यू, आर और एस। चार प्रतिरोधों पी, क्यू, आर, एस को चतुर्भुज की एक चार भुजाओं के रूप में जोड़ दिया। और ये जो चतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में जब चार प्रतिरोधों को जोड़ा तो इनके विकर्णों के बीच, एक विकर्ण के बीच में धारामापी गैल्वेनोमीटर जी और उसके साथ में कुंजी K1 को लगा दिया। जो चार प्रतिरोधों को जोड़ा उसके चतुर्भुज के एक विकर्ण के बीच में धारामापी गैल्वेनोमीटर जी और एक कुंजी को जोड़ दिया। और जो चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं उसके दूसरे विकर्ण के बीच में एक सेल या बैटरी और कुंजी K2 को इस प्रकार चित्रानुसार जोड़ दिया। देखिए, ये जो सेल है, सेल का सपोज मान लो ये विद्युत वाहक बल E है, सेल या बैटरी B को जोड़ दिया। ठीक है, जब सेल को जोड़कर और कुंजी K2 की प्लग को लगाकर जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इस सेल से सपोज मान ले हम धारा I प्रवाहित होती है। जब ये बिंदु इस बिंदु पर पहुंचती है, मान ले हम ये बिंदु A, B, C और D, ठीक है, ये चार बिंदु मान लिए A, B, C, D। जब बिंदु A पर ये धारा I पहुंचती है तो इस बिंदु A पर उसे दो मार्ग मिलते हैं। कुछ धारा प्रतिरोध P की ओर चली जाती है। सपोज हम मान लेते हैं प्रतिरोध P की ओर जाने वाली धारा I1 है। इसी प्रकार प्रतिरोध R की ओर जाने वाली धारा को हम मान लेते हैं I2। देखें, ये जब I1 धारा इस बिंदु D पर पहुंचती है, बिंदु D पर, तो इसे पुनः दो मार्ग मिलते हैं। सपोज मान लो कि IG धारा धारामापी में से प्रवाहित हो जाती है और बची हुई शेष धारा I1 माइनस जी, क्योंकि यहां पर ये I1 धारा A से प्रतिरोध P से प्रवाहित हुई थी, जब ये बिंदु D पर पहुंची तो IG धारा धारामापी G से प्रवाहित हो रही है, तो Q से प्रवाहित धारा होगी I1 माइनस IG। इसी प्रकार जो प्रतिरोध R की ओर I2 धारा जा रही है, ये बिंदु जब C पर पहुंचती है, बिंदु C पर पहुंचती है तो इस ओर से ये IG धारा आ रही है। ठीक है, ये IG धारा ये इस S की ओर जाएगी, तो यहां से धारा जो प्रवाहित होगी वो I2 प्लस IG होगी, क्योंकि ये जो IG धारा बिंदु C पर आई, ये भी S से प्रवाहित होगी और ये I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध S से प्रवाहित धारा होगी I2 प्लस IG। हम इससे देख सकते हैं कि प्रतिरोध P से प्रवाहित धारा I1, प्रतिरोध Q से प्रवाहित धारा I1 माइनस IG, प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा I2 और प्रतिरोध S से प्रवाहित धारा I2 प्लस IG। इस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। अब देखें कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में ये धारा प्रवाहित हो रही है, ये चारों प्रतिरोधों को व्हीटस्टोन ने इस प्रकार व्यवस्थित किया, इस प्रकार समन्वित किया कि इस धारामापी से जो IG धारा प्रवाहित हो रही है, इस IG का मान शून्य हो जाता है, अर्थात धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब व्हीटस्टोन की इस व्यवस्था में धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो उस स्थिति को कहा जाता है संतुलन की स्थिति। और संतुलन की स्थिति में P बटा Q बराबर R बटा S, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। देखिए, हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, यहाँ पर P और Q दो प्रतिरोध है और दोनों प्रतिरोध एक दूसरे से जुड़े, अर्थात दो संलग्न प्रतिरोध है। तो दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, यहाँ पर R और S भी दो संलग्न प्रतिरोध है, तो R और S का अनुपात अर्थात दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है। कैसी स्थिति में? संतुलन की स्थिति में। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से संतुलन की स्थिति में, अर्थात जब धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, उस स्थिति में दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात दूसरे दो अन्य
संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, हम ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हमने समझ लिया। अब हमें इसे सिद्ध करना है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। हम देख रहे हैं ये जो व्यवस्था है या विद्युत परिपथ है, इस विद्युत परिपथ में दो बंद लूप है। एक बंद लूप देखिए आप, ए डी सी, ए डी सी ए, ये पहले वाला, ठीक है। और दूसरा बंद परिपथ है या बंद लूप है बी सी डी या डी बी सी, ये वाला, ठीक है। डी बी सी डी, ये एक बंद परिपथ बन गया, बंद लूप बन गया, ठीक है। तो दो बंद लूप है। अब हम इस बंद लूप में देखें, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से देखें, हम ये बंद लूप लेते हैं हम, ए डी सी ए, हम जिस बिंदु से चलेंगे बाई और या बाई और चलकर उसी बिंदु पर वापस लौटेंगे, ए डी सी ए। इस बंद लूप में हम देखें, इस बंद लूप में ये I1 प्रवाहित धारा है और उसका संगत प्रतिरोध P है। तो I1P मतलब प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। हम इसको धनात्मक लेंगे किरचॉफ के नियम से, क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। अब हम जब बिंदु डी पर पहुंचते हैं, ए से डी पर पहुंचे, डी से जब सी की ओर आएंगे तो यहां पर प्रवाहित धारा है IG और धारामापी का संगत प्रतिरोध है G। तो प्लस IG इंटू जी, हम इसको भी प्लस लेंगे, कारण कि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। हम जब बिंदु सी पर पहुंचते हैं तो बिंदु सी से ए की ओर पुनः वापस लौटेंगे। देखिए, हम सी से ए की ओर आ रहे हैं तो यहां पर जो प्रवाहित धारा है वो I2 है और उसका संगत प्रतिरोध R है। तो I2 इंटू R, देखिए हम इसे माइनस लेंगे, कारण ये कि हम सी से जब ए की ओर जा रहे हैं तो धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। धारा ए से सी की ओर जा रही है और हम किस ओर जा रहे हैं, सी से ए की ओर। तो I2 इंटू सी। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से किसी बंद लूप में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद लूप में उपस्थित सेल के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। लेकिन हम देख रहे हैं इस बंद लूप में कोई सेल नहीं जुड़ा है, इसलिए विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। अब देखें, संतुलन की स्थिति में अगर हम देखें, संतुलन की स्थिति में इस IG का मान 0 होगा। IG का मान 0 होगा क्योंकि संतुलन की स्थिति में धारामापी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए IG का मान 0 होगा। हम इस स्थान पर 0 रखेंगे, इस G का मान भी IG इंटू G करने पर 0 हो जाएगा। तो I1P प्लस 0 गुणित G माइनस I2 इंटू R बराबर 0, ये मान पूरा 0 होगा। इसलिए I1P माइनस I2 R बराबर 0। अगर हम इसको माइनस वाले भाग को इस तरफ पक्षांतर कर दें तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा I1P बराबर I2R। हम दे देते हैं इसे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम इस बंद लूप DBCD में देखें, बंद लूप DBCD में, इस बंद लूप में DBCD में, इस बंद लूप में अगर हम देखें तो जब हम D से B की ओर जाएंगे, हम चाहे तो D से C की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन हमने लिखा है DB, इसलिए B की ओर जाएंगे। DB जब इस ओर जाएंगे तो यहां प्रवाहित धारा है I1 माइनस IG और इसका जो संगत प्रतिरोध है वो है Q। अब हम इसको प्लस लेंगे, कारण कि हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। जब हम बिंदु B पर पहुंचेंगे तो B से C की ओर जाएंगे, B से C की ओर जाएंगे तो B से C की ओर जाने पर हम यहां पर धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को अर्थात I2 प्लस IG इंटू S को माइनस लेंगे, कारण हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब C से D की ओर जाएंगे तो IG इंटू G यानी धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल IG इंटू G, इसके मान को भी ऋणात्मक लेंगे, कारण कि हम जब C से D की ओर जाएंगे तो धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे और इसका भी योग बीजगणितीय योग बराबर 0 होगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए शून्य क्यों लिया है, क्योंकि इस लूप में भी, इस बंद लूप में भी कोई सेल नहीं जुड़ा है, इसलिए विद्युत वाहक बल का मान शून्य होगा। ठीक है, संतुलन की स्थिति में पुनः Ig का मान क्या होगा, शून्य होगा। जहां Ig है हम उस स्थान पर शून्य रखते हैं। देखें I1 माइनस, इस स्थान पर भी शून्य रखेंगे, ठीक है, इंटू क्यू माइनस I2 प्लस Ig के स्थान पर भी शून्य रखेंगे इंटू एस माइनस Ig के स्थान पर शून्य रखेंगे इंटू जी बराबर जी। ठीक है, यहां पर I1 इंटू क्यू हो जाएगा, I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस और बराबर 0। ये माइनस वाले भाग को इस तरफ ले जाए तो I1 माइनस क्यू। हम देखें इस तरफ, अगर हम इसे इस भाग पर ले लेते हैं, देखें आप I1 क्यू बराबर I1 क्यू, I2 माइनस एस माइनस है, इस ओर लेकर जाएंगे तो I2 इंटू एस। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब देखें हम समीकरण जो एक है हमारा, समीकरण एक में हम समीकरण 2 का भाग दे दें। देखिए भाग दोगे तो I1 P में I1 क्यू का भाग देंगे, I1 इंटू क्यू का बराबर, इसी तरह से I2 इंटू आर, I2 इंटू आर, I2 इंटू आर में भाग दे देंगे हम I2 इंटू एस का। I1 से I1 कैंसल, I2 से I2 कैंसल हो जाएगा, P बटा Q बराबर R बटा S। देखिए यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, अर्थात व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से संतुलन की स्थिति में दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात दूसरे दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।